डैम बना रहे हैं, उसमें लेवलिंग का ऑपरेशन आएगा। आप रोड्स बना रहे हैं, उसमें आपने लेवलिंग करनी ही करनी है। फिर आपने सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड करना है, ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना है, आपने वाटर लाइंस बिछानी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने लेवलिंग लाजमी करनी होती है। अगर आप इनमें लेवलिंग के पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो आप जो भी चीज़ डिज़ाइन करेंगे उसमें एरर्स होंगे, और वो लॉन्ग टर्म पे जाके वो चीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस स्पेसिफिक लेक्चर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज के लेक्चर में हम इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें जर्नल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं कि लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग से रिलेटेड डिफरेंट जो हमारे पास टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं। फिर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। फिर हम देखेंगे कि उन इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं। फिर इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम लेवलिंग की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे, मेथडोलॉजीज या टेक्निक्स को जो हम कहते हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और फाइनल पार्ट में हम इसमें जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफीज जो यूज़ करते हैं साइट पर भी और थ्योरी में भी, एक राइज एंड फॉल मेथड होता है हमारे पास लेवलिंग का, और दूसरा लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड होता है हमारे पास लेवलिंग का। ये हम इंशाल्लाह ताला लेवलिंग के फाइनल पार्ट में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लेवलिंग होती क्या चीज़ है। लेवलिंग बेसिकली ज़मीन के ऊपर मार्क किए गए एक पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स की वर्टिकल हाइट को मेजर करना लेवलिंग कहलाता है। अब ये वर्टिकल हाइट जो हम मेजर करते हैं किसी भी ज़मीन के ऊपर के पॉइंट की, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना लाजमी है। उस रेफरेंस पॉइंट को हम बेंच मार्क बोलते हैं। ये मैं पहले भी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बेंच मार्क क्या होता है और कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं। बेंच मार्क एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसकी एलिवेशन या वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट या जिसको हम रिड्यूस लेवल भी बोलते हैं, वो नोन हो, वो पहले से हमें पता हो, वो पहले से फिक्स हो, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। तो एक्चुअली लेवलिंग में जब भी हमने अपना लेवलिंग का ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है तो ज़मीन के ऊपर जो पहला पॉइंट हम मार्क करते हैं उसका लेवल मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसकी एलिवेशन हमें पहले से नोन हो, और उस नोन शुदा एलिवेशन वाले पॉइंट को हम बेंच मार्क बोलते हैं। इसको हम डेटम पॉइंट भी बोलते हैं, इसको हम डेटम लाइन भी बोल सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या कि हमने ज़मीन के ऊपर अननोन पॉइंट्स की वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक या एक से ज़्यादा नोन पॉइंट का सहारा लिया। तो जब भी आप ज़मीन के ऊपर मार्क किए गए पॉइंट्स का वर्टिकल डिस्टेंस या एलिवेशन या जिसको हम रिड्यूस लेवल भी बोलते हैं वो मेजर करेंगे, तो मेजर करने से पहले एक या एक से ज़्यादा फिक्स्ड पॉइंट या ऐसा पॉइंट जिसका वर्टिकल डिस्टेंस पहले से हमें नोन हो उसका होना लाजमी है। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आप वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स का ज़मीन के ऊपर, इस पूरे प्रोसेस को हम लेवलिंग बोलते हैं। और लेवलिंग का जो ऑपरेशन है ये सारा हम वर्टिकल प्लेन में कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप वर्टिकल डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो जितने भी आप पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे उनका डिस्टेंस वो वर्टिकल प्लेन में आएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जिनका थ्योरी में भी और साइट पर भी आप बार बार जिनका तस्करा सुनेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो टर्म यूज होगी वो है हमारे पास स्टेशन। स्टेशन वो स्पेसिफिक पॉइंट है जिसके ऊपर आप अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं या आप अपना स्टाफ रॉड रखते हैं रीडिंग्स लेने के लिए। तो ज़मीन के ऊपर ऐसे तमाम पॉइंट जिन पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे या जिनके ऊपर आप स्टाफ रॉड रखेंगे मेजरमेंट लेने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस की, उनको हम स्टेशन बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाम से पता चल रहा है हमारे पास
कि जो भी लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट आप किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो हाइट होगी डेटम पॉइंट से या रेफरेंस पॉइंट से या मीन सी लेवल से, उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ दैट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारे पास तीसरी चीज आती है डेटम लाइन। डेटम लाइन को हम मीन सी लेवल भी बोलते हैं। मीन सी लेवल का मतलब ये हुआ कि जो समंदर के अंदर लहरें हैं उनका टाइम ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू लिटरेचर कि 19 साल तक उन टाइड्स का उतार चढ़ाव आप मैयर करके उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। वो जो एवरेज वैल्यू है वो एक्चुअली मीन सी लेवल हमारे पास आ जाता है। ये एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये फिक्स्ड रहती है। अच्छा जी, अगला पॉइंट चौथा हमारे पास रिड्यूस लेवल का है जी। रिड्यूस लेवल मैंने आगे बताया कि जब भी आप किसी पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस मैयर करेंगे उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम रिड्यूस लेवल बोलते हैं। फिर हमारे पास अगली चीज आती है बेंचमार्क। एक ऐसा पॉइंट जमीन के ऊपर जिसकी वर्टिकल हाइट आपको पहले से नोन हो, यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के जो बास्केटबॉल कोर्ट है उसके सेंटर में मैं आपको एक पॉइंट मार्क करके दे दूं और मैं ये कहूँ कि ये आपका बेंच मार्क है और इस टाइम इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो 100 फीट है। अब आपके पास लेवलिंग ऑपरेशन में मैंने आपको एक नोन पॉइंट दे दिया, मतलब कि आपको इसको वैलिडेट करने की रीवेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको पहले से नोन है कि ये बेंचमार्क है, इसकी 100 फीट हाइट है, वर्टिकल डिस्टेंस है, रिड्यूस लेवल है। अब आप इस नोन पॉइंट को यूज करके यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का जितना भी आसपास का ग्राउंड होगा उस पे डिफरेंट पॉइंट्स की जो रिड्यूस लेवल होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वो आप बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस नोन पॉइंट को जिसका वर्टिकल डिस्टेंस आपको पहले से बता दिया जाए इसको बेंचमार्क बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने इसको यूज करना है तो ये गवर्नमेंट के अदारे जो कि पाकिस्तान में सर्वे ऑफ पाकिस्तान का अदारा है उससे परमिशन लेके आप ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। और इस टाइम पाकिस्तान में बेंचमार्क का एक जाल बिछा हुआ है। अगर आप किसी और कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हर कंट्री का अपना जो सर्वे का अदारा होगा, गवर्नमेंट अदारा होगा, उन्होंने इस बेंचमार्क्स का एक जाल अपनी कंट्री में बिछाया होता है और उसका मैप अपने पास सेव रखा होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि बेंचमार्क की भी फर्दर 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो आने वाले पार्ट 2 में जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह उसको डिटेल में देखेंगे। अगली टर्म जो आप देखेंगे वो बैक साइड उसको हम बोलते हैं। जब भी आपने अपने ग्राउंड के ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, इंस्ट्रूमेंट की सेंटरिंग और लेवलिंग करने के बाद आप जो किसी दूसरे पॉइंट से पहली रीडिंग नोट करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, उस पहली रीडिंग को हम लेवलिंग में बैक साइड का नाम देते हैं। फिर हमारे पास आती है जी फोर साइट। आपने जब अपना सर्वे खत्म किया, यानी कि सर्वे खत्म करने से पहले जो आखिरी पॉइंट पे आप रीडिंग लेंगे उस आखिरी पॉइंट पे ली गई रीडिंग को हम फोर साइट कहते हैं। बैक साइट और फोर साइट के बीच जितनी भी आप रीडिंग्स लेंगे उन रीडिंग्स को हम इंटरमीडिएट साइट्स बोलते हैं। फिर अगली टर्म हमारे पास आती है जी चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट की। बाज़ औक़ात होता यह है कि आपने एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जब इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो आप पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को उस एक पॉइंट से कवर नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं, कुछ रुकावटें आ जाती हैं जिनकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सेस है वो बाकी साइट पर जो है वो आप बआसानी नहीं पहुंच पाते। तो उस केस में हम करते क्या हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को उस स्पेसिफिक पॉइंट से उठाकर किसी दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं। अब आपने जिस स्पेसिफिक पॉइंट से अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया उस पॉइंट को हम चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज जिनका सामना आपको करना पड़ेगा वो इस फिगर में आपको नज़र आ रही हैं, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है हॉरिजेंटल प्लान एंड वर्टिकल प्लान। आप अगर
अपने घर के बाहर ज़मीन पर खड़े हो जाएं, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितनी भी ज़मीन आपको नज़र आएगी या होगी, उसको हम हॉरिजेंटल प्लान तस्वर करते हैं। और जितनी भी वो ज़मीन आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में लाई करेगी, उसको हम वर्टिकल प्लान बोलते हैं। आप जो भी लाइन हॉरिजेंटल प्लान के ऊपर लगाएंगे, उसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और जो भी लाइन आप वर्टिकल प्लान पर मार्क करते हैं, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है जी वर्टिकल डाटम, या डाटम लाइन भी बोलते हैं, जिसको जियोड भी बोलते हैं। पहले बता चुका हूँ ये डाटम क्या है जी। मीन सी लेवल को हम डाटम लाइन भी बोलते हैं, डाटम पॉइंट भी बोलते हैं। फिर हमारे पास आती है लेवल सरफेस। आप अपनी ज़मीन के ऊपर जब अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, उस ज़मीन को हम लेवल सरफेस बोलते हैं। और उस लेवल सरफेस के ऊपर कोई भी लाइन आप जो मार्क करेंगे, उसको हम लेवल लाइन बोलते हैं। फिर आप वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन के बीच का जो एंगल मेजर करते हैं, यानी जो भी एंगल वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में आएगा, उसको हम वर्टिकल एंगल कहते हैं। फिर आखिरी चीज हमारे पास आती है डेल्टा एच। डेल्टा एच बेसिकली कोई भी दो पॉइंट्स जो आपने साइट के ऊपर मार्क किए, उनका वर्टिकल जो डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, उसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। यानी कि आपने अगर एक पॉइंट ए ज़मीन के ऊपर मार्क किया और दूसरा पॉइंट बी आपने मार्क किया, पॉइंट ए का भी लेवल आपने ले लिया इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, पॉइंट बी का भी लेवल आपने ले लिया, आपने ए माइनस बी किया, तो इसका जो डिफरेंस हुआ ये ए माइनस बी का, इसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। अगर डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब ये होगा कि दो पॉइंट्स यानी कि ए और बी की जो ज़मीन है, उन दो पॉइंट्स के बीच जो सरफेस लाई कर रही है, वो अपवर्ड है, राइज में है। अगर डेल्टा एच आपका माइनस में वैल्यू आपको देता है, इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट्स के बीच का जो लेवल है, जो ज़मीन है, वो डाउनवर्ड जा रही है, वो फॉल पर है। ये टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता चुका हूँ, वर्टिकल प्लेन, लाइन, एंगल, डेटम। अच्छा जी, इसमें स्पेसिफिक स्लाइड में आप देख सकते हैं हमारे पास दो मजीद टर्म्स आ रही हैं। एक है हमारे पास लाइन ऑफ कॉलिमेशन, और दूसरी है हमारे पास एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। ये मैं आपको इस फिगर से बताने की कोशिश करता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास एक लेवलिंग का सादा सा इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लेवल बोलते हैं। ये हमने सेट किया हुआ है। इसमें ये आपको एक टेलीस्कोप नज़र आ रही होगी, ये एक ट्यूब सी नज़र आ रही होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। इस ट्यूब को बेसिकली हम बोलते हैं, ये हमारी टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप में इस तरफ एक, इस टेलीस्कोप के अंदर एक ग्लास प्रोवाइड किया जाता है, और एक अपोजिट साइड पर इसके अंदर एक फोकसिंग ग्लास हमारे पास मौजूद होता है। उन इन दोनों ग्लास के सेंटर से आप एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करें, तो उस इमेजिनरी लाइन को हम लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये हमारी टेलीस्कोप है, इसकी इस तरफ टेलीस्कोप के अंदर एक हमारे पास ग्लास मौजूद है, एक इसके अपोजिट साइड पर हमारे पास ग्लास मौजूद है। आप इमेजिन करें, उन दो ग्लासेस के सेंटर पॉइंट से आप एक इमेजिनरी लाइन हॉरिजेंटली पास करें उन दो ग्लासेस के सेंटर से, तो उस इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं। फिर ये एक सादा सा सिनेरियो है। इसमें आप इस सिनेरियो में देख सकते हैं कि आपके पास, आपने अपना लेवल इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है इस जगह पर। आपने पॉइंट ए पे पहली रीडिंग ली, यहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हो रहा है। जहाँ से आपका सर्वे स्टार्ट हुआ, उससे जो पहली रीडिंग हमने ली, उसको हम बैक साइड कहते हैं। पॉइंट बी, जहाँ पे मैंने अपना सर्वे ख़त्म करना है, इस पे जो मैं रीडिंग लूँगा इस लेवल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, उसको हम फोर साइड कहते हैं। अब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके जितनी भी मैं रीडिंग्स लूँगा, उसको हम इंटरमीडिएट साइड्स बोलते हैं। फिर ये एक और फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास येलो में एक वर्टिकल प्लेन है, और इसके अपोजिट अगर मैं कहूँ तो वह हमारे पास
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हॉरिजेंटल प्लेन है। तो वर्टिकल प्लेन पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसको मैं वर्टिकल प्लेन बोलता हूँ, और हॉरिजेंटल प्लेन पे जो मैंने लाइन ड्रॉ की उसको मैं हॉरिजेंटल लाइन बोलता हूँ। यहाँ पर आप ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन जो है इस वक्त हमारी, ये टेलीस्कोप के अंदर जो दो ग्लास हैं उनके सेंटर से पास हो रही है। तो एक्चुअली ये हॉरिजेंटल लाइन को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी बोल सकते हैं। अब इस हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच आप एंगल जो भी लेंगे उसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं हम। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये वर्टिकल एंगल नेगेटिव तस्वर होगा। अच्छा जी, ये तो था हमारे पास लेवलिंग क्या होती है और उससे रिलेटेड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अब हम देखते हैं कि जो लेवलिंग का ऑपरेशन है उसमें कितनी तरह के इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, लेवलिंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहला इक्विपमेंट हमारे पास है इंजीनियरिंग लेवल। ये फिगर मैंने आपको दिखाई है, ये एक सादा सा हमारे पास लेवल है, इसको हम इंजीनियरिंग लेवल बोलते हैं। इससे हम अपनी जो वर्टिकल डिस्टेंसेस होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स का। दूसरी चीज़ हमारे पास होती है जी लेवलिंग स्टाफ। ये लैब में भी हमने देखा है, स्टाफ रॉड, ये मीटर्स में भी होते हैं, फीट की मार्किंग भी इसमें होती है। ये 2 मीटर्स 3 मीटर्स के भी होते हैं, 5 मीटर्स के भी होते हैं, और अगर मैं फीट्स में बात करूँ तो ये 16 फीट तक इसकी लेंथ हो सकती है। ये इसको आप ओपन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास होती है, अब जाहिर बात है आपने डिफरेंट पॉइंट्स का वर्टिकल डिस्टेंस तो ले लिया, उनके बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी आप लेंगे। अब उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मैयर करने के लिए या उसकी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए आप क्या करते हैं, चेन को भी यूज़ कर सकते हैं, टेप को भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई डिजिटल इक्विपमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मैयरिंग डिवाइसेस हमारे पास होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर चौथी चीज़ हमारे पास आती है जी, अब आपने जो रीडिंग्स ली हैं ज़ाहिर बात है उसको अपने पास सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास कोई फील्ड बुक होनी चाहिए। तो चौथी चीज़ हमारे पास फील्ड बुक होती है, ताकि हमने जो डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं या हॉरिजेंटल डिस्टेंसेस ली हैं पॉइंट्स के ग्राउंड के ऊपर, उसको अपने पास सेव कर सकें, लिख सकें, ताकि उस पर बाद में अगर कोई वर्किंग हमने करनी है तो वो हम उस पर कर सकें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं हमारे पास जो बेसिक इंजीनियरिंग लेवल लेवल का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें उसके कितने डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो उस स्पेसिफिक लेवल के 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स कह लें, पार्ट्स कह लें, हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास टेलीस्कोप होती है, ये आपको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक ट्यूब नजर आ रही होगी। ये लेवलिंग की पहला पार्ट है, इसको हम टेलीस्कोप बोलते हैं, जिससे आप अपनी रीडिंग्स ऑब्जर्व करते हैं रेंजिंग स्टाफ रॉड को देख के। फिर दूसरी चीज हमारे पास होती है लेवल ट्यूब। ये आपको इस तरफ, ये बाएं तरफ फिगर में नजर आ रही होगी, यहाँ पर एक छोटा सा बबल हमारे पास दिया होता है। ये एक्चुअली हमने अपने इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो ये बबल जब बिल्कुल सेंटर्ड होगा तो इसका मतलब है आपका लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट अब लेवल हो चुका है। फिर हमारे पास आते हैं जी लेवलिंग स्क्रूज। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब आप इसकी बबल को यूज़ करके लेवलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ी सी माइनर सी कमी पेशी रह जाती है। तो उस माइनर सी कमी पेशी को ख़त्म करने के लिए हम इन फुट स्क्रूज को यूज़ करते हैं। ये दाएं या बाएं रोटेट हो सकते हैं। इनको रोटेट करके आप इस बबल को एक्यूरेटली इसकी सेंटर्ड पोजीशन पर लेकर आते हैं। फिर फाइनल पार्ट हमारे पास होता है जी ट्राईपॉड स्टैंड। पहले भी हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, 3 लेग्ड स्टैंड होता है हमारे पास, ट्राईपॉड स्टैंड इसको बोलते हैं। इसके ऊपर ये लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट हम सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब हमारे पास जो हम लेवल यूज़ करते हैं साइड पे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास वाई लेवल की होती है। इसमें हमारे पास इसकी फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे दो वाई शेप्ड एलिमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके ऊपर हमारी ये लेवलिंग डिवाइस फिक्स होती है। और इसको हम इन जो वाई शेप्ड हमारे पास पार्ट्स होते हैं, इनको हम बआसानी रोटेट भी कर सकते हैं। अपनी हम इस टेलीस्कोप को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यूजिंग दीज वाई शेप्ड कंपोनेंट्स। फिर हमारे पास आती है जी टिल्टिंग मेरा लेवल। क्वेश्चन सुनो। सर जी, जी जी।
ये अब भी यूज होता है सर जी, वाई वाई जी जी, लेवल? मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। हमारे पास फिर जी आते हैं जी टिल्टिंग लेवल। इसमें होता क्या है कि जी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बआसानी किसी भी डिग्री पे आप उसको टिल्ट कर सकते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पे। ठीक है जी, इसमें ये टेलीस्कोप आप देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑटोमेटिक लेवल। अब इसमें होता, पिछले जो दो मैंने आपको लेवल दिखाए हैं उसमें जो आपकी टेलीस्कोप है उसके अंदर एक क्रॉस हेयर हमारे पास बन रहा होता है। वो आप क्रॉस हेयर जब आप उसको स्टाफ रॉड पे फिक्स करते हैं तो उसको मैनुअली आपने एडजस्ट करना होता है। लेकिन ऑटोमेटिक लेवल के अंदर एक मैकेनिज्म बाय डिफॉल्ट फिट हुआ होता है जो उस क्रॉस हेयर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है उस स्टाफ रॉड के ऊपर। फिर हमारे पास आती है जी डंपी लेवल। ये लेवल की एक और टाइप है। ये बेसिकली इस ये लेवल ट्राईपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स्ड होता है, इसको आप रोटेट नहीं कर सकते। फिर हमारे पास फाइनल आती है जी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल लेवल। इसमें होता क्या है कि आप लेज़र को यूज़ करते हैं और आपकी जो रीडिंग होती है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर स्टोर हो जाती है। अब मैं सलमान आपके सवाल की तरफ आता हूँ। हमारे पास जो साइट पर आजकल लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो या तो हम ऑटो लेवल यूज़ करते हैं या हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लेवल यूज़ करते हैं। वो जो वाई लेवल है या डंपी लेवल है वो एक्चुअली हमारे पास पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैं, तो हम उनको साइट पर आजकल यूज़ नहीं करते। हमारी प्रेफरेंस जो है वो ऑटो लेवल या डिजिटल लेवल या इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स की होती है। अच्छा जी, यस सर। फिर सर सर जी, जी जी सर ये तो हम सिर्फ एलाइन के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ एलाइन, मतलब स्टॉप रॉड जो है ना, रेंज रॉड, वो सिर्फ एलाइन करते हैं इस पे, जी जी, ये चीज़ या मैं डिस्टेंस अभी भी देता है? आगे वाली स्लाइड में आपको बताता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट को और स्टाफ रॉड को हम यूज़ किस तरह करते हैं। सिर्फ यस एक सर। दो स्लाइड है, मुझे आगे जाने दें। फिर हमारे पास आता है जी लेवलिंग स्टाफ या स्टाफ रॉड जो आप यूज़ करते हैं, लैब में भी देख चुके हैं। इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है जी फोल्डिंग टाइप स्टाफ रॉड, ये लैब में है। इसमें मीटर्स में भी ग्रेडेशन हुई होती हैं और फीट में भी हमारे पास इसकी ग्रेडेशन हुई होती हैं। फिर हमारे पास आता है जी इनवार या बार कोडेड स्टाफ। इसमें जो स्टाफ रॉड है इसके ऊपर बार कोडिंग हुई होती है। अब ये वाला जो स्पेसिफिक स्टाफ रॉड है ये हम डिजिटल लेवल जब हम यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक लेवल यूज करते हैं तो उसके साथ हम इन वार या बार कोडेड स्टाफ को यूज करते हैं। तो ये इसके ऊपर ये जो बार कोडिंग हुई होती है ये इसके ऊपर एक्चुअली हिडन वर्ड्स में ग्रेडेशन हुई हुई है। तो आप जब डिजिटल इक्विपमेंट यूज करेंगे तो वो लेजर टेक्निक को यूज करके इसके ऊपर लेजर फेंकेगा और उससे वो ऑटोमेटिकली रीडिंग आपकी उसके डिजिटल इक्विपमेंट पे आ जाएगी। फिर हमारे पास फाइनल आता है जी टारगेट स्टाफ। टारगेट स्टाफ ये भी एक स्टाफ रॉड की टाइप होती है। इसमें हमारे पास ये एक और इक्विपमेंट हम इसके साथ इंस्टॉल करते हैं और ये भी इसका भी वही है कि ये हमें रीडिंग्स जब हम पढ़ रहे होते हैं स्टाफ रॉड के ऊपर तो उसमें थोड़ा सा एक्यूरेसी लेवल जो है वो हमें बआसानी उससे मिल जाता है। फिर हम आते हैं जी स्टाफ रॉड की होल्डिंग की तरफ कि आपने जब स्टाफ रॉड को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर होल्ड करना है तो वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। वो अगर जरा सा भी दाएं बाएं टिल्ट होगा तो आपकी रीडिंग्स में फॉल्ट आएगा। तो ये एक फिगर है, इसमें देख सकते हैं 3 सिनेरियोज हैं पॉइंट बी पे। सलमान, मैं अब आपके पॉइंट की तरफ आता हूँ। आप देख सकते हैं पॉइंट 1 पे, पॉइंट ए पे यानी पे मैंने अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किया हुआ है। पॉइंट बी पे यानी कि जिस पॉइंट का मैंने अब लेवल निकालना है उस पे मैंने अपना स्टाफ रॉड खड़ा किया। अब ये बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। यहां पर पॉइंट ए पे जो बंदा खड़ा होगा वो इस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ रॉड के ऊपर आई गई रीडिंग को रीड करेगा। तो ये जो स्टाफ रॉड से जो रीडिंग आपको आएगी ये एक्चुअली पॉइंट बी का लेवल हम कंसिडर करेंगे। ये पॉइंट बी का वर्टिकल डिस्टेंस होगा, रिड्यूस लेवल होगा। और जब आप पॉइंट ए पे टेलीस्कोप से देख रहे होंगे तो उस टेलीस्कोप के अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो आपको नजर आ रहा होगा। ये एक गोल सर्कल में आपको जूम्ड इन पिक्चर नजर आ रही है। ये जब आप टेलीस्कोप से इस स्टाफ रॉड को रेंज कर रहे होंगे, साइट कर रहे होंगे, तो टेलीस्कोप के अंदर कुछ ऐसा मंजर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो दो आपको एक वर्टिकल थिन लाइन नजर आ रही है और एक हॉरिजेंटल
डायरेक्शन में थिन लाइन आपको नजर आ रही है, इन लाइनों को हम बोलते हैं ये हमारा क्रॉस हेयर है। ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल थिन लाइन नजर आ रही है इनको हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। और जहां पे ये वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइनें आपस में आके क्रॉस करती हैं, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, एक्चुअली इस सेंटर पॉइंट पे जो रीडिंग आ रही होती है वो रीडिंग हमने नोट करनी होती है। ये रीडिंग ही एक्चुअली उस स्पेसिफिक पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस होगा, या रिड्यूस लेवल भी हम बोलते हैं, ये रिड्यूस लेवल होगा। ये तो था जी हमारा आज का पार्ट 1। इससे नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 देखेंगे।